welcome to today's lecture of network security and cryptography. So today we are going to discuss about AES algorithm, that stands for Advanced Encryption Standard Algorithm. In the previous lecture, we have seen DES algorithm, and now we are going to see AES algorithm. So first of all, I would like to request you that if you have not gone through DES lectures, then first of all understand that concept first and then come to this lecture. So let's begin. So what is AES? अब AES is also a symmetric key encryption algorithm. ठीक है, ये भी symmetric key मतलब कि जो sender है और receiver है, they are going to use the same key for both encryption as well as decryption. ठीक है, और ये भी एक एग्जांपल है ब्लॉक साइफर का, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर। ठीक है, जैसे कि टीईएस को भी सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर बोलते हैं, वैसे ही एईएस को भी सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर बोलते हैं। ब्लॉक साइफर क्या होता है? जो प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, एंड देन द की इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी ब्लॉक ऑफ दिस प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये जो की साइज है बेसिकली जो एईएस एल्गोरिदम में होता है, इसमें 128 बिट, 192 बिट्स या 256 का बिट्स का हो सकता है। और जो इसमें ब्लॉक्स बनते हैं, जैसे कि डीईएस एल्गोरिदम में 64 बिट साइज के ब्लॉक्स बन रहे थे, लेकिन एईएस एल्गोरिदम में 128 बिट्स के ब्लॉक्स बनते हैं। मतलब हर एक ब्लॉक जो होगा प्लेन टेक्स्ट का, दैट विल बी ऑफ 128 बिट्स ईच। अब जो इसमें राउंड्स होते हैं ना, वो हमारे की साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास 128 बिट की है तो 10 राउंड्स परफॉर्म होंगे, 192 बिट्स की है तो 12 राउंड्स परफॉर्म होंगे, 14 राउंड्स हैं तो 256 बिट की साइज बेसिकली होगा। एंड द स्ट्रक्चर विच इट इज गोइंग टू फॉलो इज सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है, इतना पेपर में पूछते नहीं है ये। ठीक है, हम एईएस बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्योंकि ये ब्लॉक साइफर का एक एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि डीईएस एल्गोरिदम जो है ना, वो हमारा फाइव साइफर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, वैसे ही एईएस एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में लिखेंगे। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर AES बाय यूजिंग 10 राउंड्स एंड आई एम गोइंग टू टेक द की साइज एज 128 बिट। और हम देखेंगे कि जो उसका जो इनपुट डाटा है दैट इज आल्सो 128 बिट, एंड जो आउटपुट डाटा है दैट इज आल्सो ऑफ कोर्स 128 बिट। तो इसीलिए मैं ये 10 राउंड्स वाला आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा याद रखने में इजी हो जाता है कि आपके पास 128 बिट की ही इनपुट आ रही है, की साइज भी 128 बिट का है और आउटपुट भी 128 बिट का है। तो मैं आपको ये मैनुअली परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि कैसे एईएस वर्क होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है। हमारे पास इनिशियली क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो प्लेन टेक्स्ट है, ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोला था कि जो इनपुट है इसमें 128 बिट की होगी, की साइज भी 128 बिट का होगा और आउटपुट भी 128 बिट की होगी, राइट। तो इसमें जो हमारी इनपुट है ना, बेसिकली इसको हम एक 4x4 मैट्रिक्स में, 1 2 3 4, ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस 4x4 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ये टोटल कितने हो जाते हैं, 16 बाइट्स। ठीक है, 16 बाइट्स। अब ये जो 16 बाइट्स हैं दैट विल बी इक्वल टू 128 बिट्स। ठीक है, अब इन 128 बिट्स का क्या मतलब होगा? अब जब हम इस 128 बिट्स को 32 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज जो ये ब्लॉक साइज होता है ये 32 बिट्स का होता है। ठीक है, तो इसीलिए वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाय 32, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 4 वर्ड्स। इसको हम बोलते हैं 4 वर्ड्स, क्योंकि ये जो ब्लॉक साइज है ना, ये 32 बिट्स का होता है। तो हम अगर 128 को 32 बिट से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 वर्ड्स। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2। एक मिनट, मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। वेट, सो ये था हमारा मैट्रिक्स। ओके, एंड ये बन जाएंगे हमारे वर्ड्स, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे वर्ड्स बन जाते हैं, 4 वर्ड्स। ठीक है,
नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि अब ये जो इनपुट है ना, इसको हमने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया। नाउ दिस इनपुट इज गोइंग टू गो थ्रू एड राउंड की। इसमें हम क्या कर देते हैं, एड राउंड की बोलते हैं इसको, बेसिकली एड राउंड की। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ये, बिकॉज मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है एंड आई हैव टू कवर ऑल द डायग्राम। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, एड राउंड की में जाएगा। अब इस एड राउंड की, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली जोर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जो भी हम इसको की प्रोवाइड करेंगे उसके साथ। ठीक है, दिस की वी आर गोइंग टू सी कि होता क्या है। ठीक है, और इसमें अब क्या है कि हमारे पास हर एक की है। अब ऑफ कोर्स फॉर ईच एंड एवरी राउंड वी रिक्वायर सम कीज, एंड इन कीज को भी एक मैट्रिक्स में ही, सिमिलर मैट्रिक्स में परफॉर्म किया जाएगा, मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नाउ वी आर हैविंग द कीज ऑल्सो 16, बिकॉज हमारे पास 16 का ही 4 into 4 का मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर की है। बट अब होता क्या है कि इधर हमारे पास एक फंडा होता है कि हर एक राउंड के लिए स्पेसिफिकली वी नीड 4 वर्ड्स। ठीक है, और लेकिन कीज तो हमारे पास कितनी है, 16। और इन कीज को आप याद रखिए कि ये कीज बेसिकली वर्ड्स को ही जनरेट करती है, एंड हर एक राउंड के लिए हमारे पास वर्ड्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, अब हर एक राउंड में हमारे पास कितने वर्ड्स चाहिए होते हैं, हमें 4 वर्ड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एंड अगर 10 राउंड्स हैं तो हमारे को कितने वर्ड्स चाहिए होंगे, 4 into 10, दैट विल बी इक्वल टू 40। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कीज तो हमारे पास 16 है, लेकिन वर्ड और कीज आर यूज टू जनरेट सम वर्ड्स। आप इस तरीके से समझिए, कीज आर यूज टू जनरेट सम वर्ड्स। तो 16 कीज हैं, अगर 16 कीज को वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो 16 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें वर्ड्स कितने चाहिए, 40। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, की एक्सपेंशन यूज करते हैं। ठीक है, अब इस की एक्सपेंशन का काम क्या है, बेसिकली 40 वर्ड्स, 44 वर्ड्स ये जनरेट करके दे देगा हमें। अब हम देखते हैं कि 44 क्यों जनरेट कर रहे हैं। अगर हमें की एक्सपेंशन करनी है तो हमें तो 40 की करनी चाहिए थी, लेकिन हम 44 की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे 44 तक की, तो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे 44 वर्ड्स में इसको एक्सपैंड कर दिया जाता है, ताकि हम हर एक राउंड को 4 4 वर्ड्स दे सकें। ठीक है, तो अब हमारे पास बिफोर स्टार्टिंग विद एनी राउंड, बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पे आएगा जैसे हमारा राउंड 1। ठीक है, एंड अप टू 10 राउंड्स हमारे पास परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास साइफर टेक्स्ट आएगा 128 बिट का। ठीक है, तो अब होता क्या है हमारे पास, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनिशियली की लगेगी, इधर भी की आएगी। ठीक है, और ये कीज क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, बेसिकली 4 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर फॉर राउंड 1 वी आर हैविंग वर्ड 4 से लेके वर्ड 7 तक। ठीक है, राउंड 10 में होगा हमारे पास वर्ड 40 से लेकर 43 तक। अब हमने देखा कि बिफोर स्टार्टिंग विद एनी राउंड हमने एक इनिशियल राउंड की ऑपरेशन परफॉर्म किया, और इसके लिए भी हमारे पास की लग रही है। तो बेसिकली ये की हमारे पास पहले इनिशियल वर्ड्स ही होते हैं, वर्ड 1 से लेके वर्ड 3 तक, पहले ही इसलिए। इसीलिए 10 राउंड्स के लिए तो 4 4 वर्ड्स लग ही रहे हैं, लेकिन इनिशियल भी तो 4 वर्ड्स लग रहे हैं, इसीलिए हम 44 जनरेट कर रहे हैं, 40 नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बिफोर स्टार्टिंग विद एनी राउंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म एड राउंड की, मतलब एक ऑपरेशन लगता है प्लेन टेक्स्ट के 128 बिट्स के ऊपर, जो जोर ऑपरेशन होता है, जो की के साथ लगता है, जिसमें इनिशियल 4 वर्ड्स दिए जाते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, एईएस एल्गोरिदम का। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हर एक राउंड के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म होते हैं। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस ऑल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी राउंड। तो एट द राउंड 1 से लेकर राउंड 9 तक हमारे पास कहानी सेम रहेगी, लेकिन राउंड 10 में थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लेट्स सी कि क्या डिफरेंस है। तो राउंड 1 से लेकर राउंड 9 तक क्या होता है हमारे पास, इन ईच एंड एवरी राउंड हमारे पास 4 चीजें परफॉर्म होती है। पहले आता है सब्स्टिट्यूशन बाइट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है शिफ्ट रोज। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है दैट इज मिक्स कॉलम्स।
एंड लास्ट ऑपरेशन होता है ऐड अराउंड की, जिसमें हमारे वर्ड्स दिए जाते हैं एंड 4 वर्ड दिए जाते हैं। ठीक है, कोई 4 वर्ड दिए जाएंगे जो वर्ड 3 से बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, फॉर राउंड 1 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद राउंड 10 में हमारे पास ना ये 4 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन एलिमिनेट होता है, जैसे कि जो उनसा होता है मिक्स कॉलम, मतलब कि राउंड 10 में मिक्स कॉलम नहीं परफॉर्म होगा, बाकी ऑपरेशन सेम रहते हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाइट होगा इसके अंदर, देन वी आर हैविंग शिफ्ट रोज, एंड देन ऐड अराउंड की होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अब होता क्या है, अब कहानी समझ लेते हैं कि सॉरी। हम्म, तो होता क्या है कि राउंड 1 से लेकर राउंड 9 पे सबसे पहले हमारे पास कुछ बाइट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास शिफ्ट रोज होते हैं। शिफ्ट रोज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनपुट है ऑफ कोर्स वो हमेशा 4x4 मैट्रिक्स में परफॉर्म की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म होता है विच डिपेंड्स ऑन द रो नंबर। अगर हमारे पास रो 0 है, तो यहाँ पे रो 0 है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, तो डिपेंडिंग ऑन द रो नंबर, ठीक है, हमारे पास उतने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव टू रिमेंबर द मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम में सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं टू ब्रिंग आउट द यूनिकनेस। ठीक है, एंड देन एट लास्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म जोर ऑपरेशन विद द अपकमिंग इनपुट। ये जो मिक्स कॉलम के बाद हमारे पास इनपुट आएगी ना, वो वाली इनपुट एंड द राउंड की, इसके बीच में हमारे पास जोर ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, so this is all the operation which is implemented in the round function of AES algorithm. ठीक है, एंड जो इंटरमीडिएटरी रिजल्ट होते हैं ना, उनके लिए भी एक 4x4 मैट्रिक्स होता है जिसे हम स्टेट एरे बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो एक स्टेट एरे होता है जिसमें हर एक इंटरमीडिएटरी रिजल्ट्स या जो इंटरमीडिएट प्रोसेसेस होते हैं उनकी जो आउटपुट है वो स्टोर की जाती है। ठीक है, so this was all for this video. ठीक है, see you in the next lecture. Thank you.